नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न जो बनाए गए हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन की वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो पुस्तक आती है उसी से बनाए गए हैं और इसमें आधुनिक कालीन साहित्य का भाग खंड खा महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसके पहले भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न आपको मिले थे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य ग्रंथ के रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, काशी से। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काशी से होता था। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार किस वर्ष संभाला? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, सरस्वती के प्रारंभिक संपादन निम्न में से कौन से थे? सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन से थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? तो सरस्वती के प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, काशी नागरणी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 1, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? ऑप्शन 1 सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। अगला प्रश्न है, स्नेही किस कवि का उपनाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इनका उपनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है? निबंध पहले पहल किस में प्रकाशित हुई? तो कविता क्या है जो निबंध है ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सरस्वती में। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कवि और कविता किसका निबंध है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंद्र की उपाधि किस कवि को सुशोभित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, नाथूराम शंकर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग
युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? सही जवाब होगा ऑप्शन दो वैश्योपकारक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 भारत भारती। अगला प्रश्न है, गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 3। अगला प्रश्न है, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन 1 सही होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 चिरगांव झांसी में। अगला प्रश्न है, पूर्ण किस कवि का उपनाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 राय देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृति मेघदूत का पद्यबंध अनुवाद किस कवि ने किया? ऑप्शन 1 सही होगा राय देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन है? त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविता लिखने वाले हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा, ये पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, स्वर्ग नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कविता कामनी कांत किस उपाधि किस कवि को दी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 नाथूराम शर्मा शंकर। कविता कामनी कांत उपाधि दी गई थी नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन 1 सही होगा नाथूराम शर्मा शंकर का। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्यकुंज अबला बिलाप किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, बुद्धचरित किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल की रचना है बुद्धचरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के सही विकल्प को छाटिए। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? ऑप्शन 1 सही होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, अनुराग रत्न किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, स्वदेश कुंडल किसकी रचना है? स्वदेश कुंडल है राय देवी प्रसाद पूर्ण की। अगला प्रश्न है, कृषक कंदन किसकी रचना है? ऑप्शन 4 सही होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, वृत्त संहार किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मैथिली शरण की रचना है। 47, द्वापर किसकी रचना है? ऑप्शन 2 सही होगा मैथिली शरण की। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलन किसकी रचना है? ऑप्शन 2 सही होगा राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, झंकार किसकी रचना है? ऑप्शन 4 सही होगा मैथिली शरण की रचना है झंकार। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, प्रवासी किसकी रचना है? तो प्रवासी रचना है लोचन प्रसाद पांडे की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।